हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो उसमें से हम पढ़ेंगे सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वो इंडस्ट्रीज़ जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। तो सबसे पहले आती है आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो इट इज़ एन एग्रो बेस्ड एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है कॉटन इंडस्ट्री। ये फर्स्ट कॉटन मिल जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1854 में मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी। एट प्रेजेंट इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन अवर कंट्री। और इसमें हमारे यहाँ पर कम से कम 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हमारी कंट्री में प्रेजेंट है। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है दे आर मेनली कंसनट्रेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस है क्लाइमेटिक फेवरेबल है। और इनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट एक्सेट्रा। Other centers are Agra, Kanpur, Hooghly, Chennai, Madurai, etc. बेसिकली 3 मेथड से प्रोड्यूस होती है। ए हैंडलूम, पावर लूम्स एंड सी मिल्स। कॉटन टेक्सटाइल इन्वॉल्व्स जो उसके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो है गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, टेलरिंग एंड पैकेजिंग टू प्रोड्यूस अ रेडीमेड गारमेंट। गिनिंग बेसिकली हम जब हार्वेस्ट करते हैं कॉटन को और फिर उसको हार्वेस्ट करने के बाद हम उसको जब पतली पतली थ्रेड्स में स्पिन करते हैं और फिर तक वीविंग उनको एक हम रोल्स बनाते हैं, उनको कलर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, डिज़ाइन करते हैं और फिर बाद में उनको एक हम प्रॉपर क्लोथिंग करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न एंड रेडीमेड गारमेंट्स टू यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका। हमारी जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है, जैसे गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया जो मेन हमारे कॉटन ग्रोइंग एरिया थे वो पाकिस्तान में सिचुएटेड है। मशीनरी ओल्ड है, पावर सप्लाई बहुत बेकार है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो हमें लेबर है वो अच्छा काम करके नहीं प्रोवाइड करती है बिकॉज उनको उनको उतना पैसा प्रोवाइड नहीं किया जाता। टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, और आजकल ज़्यादा डिमांड में सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका जूट टेक्सटाइल एंड इट्स प्रॉब्लम। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन अवर कंट्री। और जो फर्स्ट जूट मिल स्टैब्लिश हुई थी, सेटअप हुआ था, वो रिश्रा कोलकाता में 1859 में हुआ था। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन हुगली अलॉन्ग हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जूट के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। जूट इज़ यूज इन मेकिंग रोप, पिक्स, कारपेट। बिहार, असम, यूपी एंड त्रिपुरा हैव आल्सो हैव जूट मिल्स। यहाँ पर भी जूट की मिल्स अवेलेबल हैं। Jute industries are facing many problems like main jute producing area went to Bangladesh। वहाँ पर गए नहीं है। बेसिकली जो पहले हमारा पूरा बांग्लादेश में इंडिया का पार्ट था, पर पार्टीशन के बाद वो बांग्लादेश में रह गया। जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। जो जूट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में वो काफ़ी डिनाइन हो गई है, क्योंकि उसके जो बहुत सारे दूसरे उनके ऑप्शंस आ गए हैं। एंड टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री मीन्स हर किसी को टफ कंपटीशन प्रोवाइड कर रही है। नाउ जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड मेनली अलॉन्ग हुगली रिवर, क्योंकि मेनली हुगली रिवर जो है कोलकाता के आसपास, वहाँ पर ही क्यों सिचुएटेड है। देखो, देयर आर 69 जूट मिल्स लोकेटेड इन 2 किलोमीटर ब्रॉड बेल्ट अलॉन्ग हुगली रिवर। मतलब कि ये 2 किलोमीटर के दायरे में 69 जूट मिल्स प्रेजेंट है अलॉन्ग हुगली रिवर। क्यों? क्योंकि ये एरिया एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करती है इस इंडस्ट्री को। रॉ जूट इज़ अवेलेबल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो आपकी एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। कोल फॉर एनर्जी इज ब्रॉट फ्रॉम नियर बाय नियरगंज कोल फील्ड्स। अब जो वहाँ पर हुगली रिवर के पास में रानीगंज कोल फील्ड्स है, तो वहाँ से कोल भी ईजिली आ जाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। हुगली रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर वॉशिंग क्लीन एंड क्लीनिंग जूट्स। तो पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी फुलफिल हो जाती है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट। वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत फेवरेबल है। कोलकाता इज़ द मेट्रो सिटी विच प्रोवाइड कैपिटल एंड मार्केट। वहाँ से उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है और एक वहाँ पर इंडस्ट्री के तौर पर उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है। मार्केटिंग मतलब कि खरीद भी लेते हैं लोग, वो आगे ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट भी जाता है। हुगली रिवर आल्सो प्रोवाइड चीप वाटर ट्रांसपोर्ट। वहाँ क्योंकि हुगली रिवर है तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी ईजी जाता है। नेक्स्ट आपका आता है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री जिसका मतलब कि वो इंडस्ट्री जहाँ पर शुगर हमारा मेन शुगर केन हमारा मेन
रॉ मटेरियल है। अर्लियर यूपी एंड बिहार वर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन दीज टू स्टेट्स ओनली, बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बिकॉज पहले तो क्या था, यूपी और बिहार में यूपी बिहार मेन प्रोड्यूसर था शुगर केन का, पर अब बहुत सारी शुगर केन बहुत सारी शुगर मिल शिफ्ट हो रही है महाराष्ट्र कर्नाटका में। क्यों? पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज हायर इन सदर्न इंडिया। अगर हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देखें तो ज़्यादा है सदर्न साउथ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन। अगर हम ब्लैक सॉइल की कल्टिवेशन बहुत अच्छी है शुगर केन के लिए। सुक्रोज जो कंटेंट प्रेजेंट है वो हायर है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में उसकी सॉइल्स में। इट मीन्स मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस फॉर लेस शुगर केन। अब अगर हम मतलब कि एक होता है कि बहुत ज़्यादा शुगर केन की खेती करें जिससे शुगर प्रोडक्शन कम हो, पर कम खेती में भी अच्छी शुगर मिल जाए हमें तो बहुत अच्छी बात है ना, तो क्योंकि सुक्रोज मेन कंटेंट होता है जो मिठास होती है। Mills and machines are new in southern states. न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स इंडस्ट्री प्रोवाइड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये सदर्न स्टेट्स में मिल्स न्यू है तो मशीन्स भी न्यू है तो अच्छी प्रोडक्टिविटी उनको मिल जाती है। क्रशिंग सीजन्स फॉर शुगर कैन इज़ लॉन्गर इन सदर्न स्टेट्स। अगर हम बात करें कटाई की, हार्वेस्टिंग की और क्रशिंग सीजन की तो शुगर केन की तो वहाँ पर सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा है क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुल इन सदर्न स्टेट्स। कोऑपरेटिव मतलब कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर एक शुगर मिल खोलते हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज खोलते हैं और वहाँ पर सदर्न स्टेट्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से चलती है। नेक्स्ट आपका जाता है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जो कि मिनरल पे बेस्ड है। जो आपका सबसे पहले इसमें आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड इट्स प्रॉब्लम। नाउ दिस इंडस्ट्रीज कॉल्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिकली एक बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि ये बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है फॉर मेकिंग देयर मशीन टूल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये हैवी इंडस्ट्रीज भी है बिकॉज इसका रॉ मटेरियल काफ़ी हैवी है, आयरन, कोल लाइमस्टोन। बल्कि नीचे जो आयरन ओर इज मिक्सड विथ लाइमस्टोन इज मेल्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग कोकिंग कोल टू प्रोड्यूस पिग आयरन। क्या होता है प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है। द रेशियो ऑफ आयरन ओर लाइमस्टोन एंड कोकिंग कोल इज 4:2:1. Pig iron is mixed with manganese, chromium, and nickel, which make it more stronger steel. Most of the steel plants are located in Chotanagpur region due to its favorable condition. Important integrated steel plants are Jamshedpur, Durgapur, Bokaro, Bhilani, Burnpur, etc. India produces about 33 million tons of steel every year, even though per capita consumption of steel is very low, 32 kg. मतलब कि इंडिया अच्छा खासा स्टील प्रोड्यूस करता है. It is low because India has a low economic and industrial development. टुडे स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया फेसिंग मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. हाई कॉस्ट, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत हाई है. रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल वो कम है. लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है. इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, रॉ मटेरियल आर फाउंड इन सर्टन पॉकेट्स ऑफ इंडिया ओनली. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट various other industries.